पुराण में भी गुणनिधि नाम का एक बालक, उसकी कथा है। वो भी जुआ खेलना सीख जाता है और उसके पिता राजा के राजपुरोहित, बड़े विद्वान, और बालक वो जुआ खेले। और जब जब पिता अपनी पत्नी से पूछते कि गुणनिधि कहाँ है, तो उसकी माँ जानती है कि ये जुआ खेलने गया है, फिर भी अपने पति से कहती कि नहीं नहीं, वो तो पढ़ने गुरुकुल गया है, वो तो पढ़ रहा है। हाँ? असत्य कहते हैं। गुणनिधि का आतंक बढ़ता गया। शिव पुराण में कथा है। एक दिन गुणनिधि ने अपने पिता की अंगूठी चुरा ली। जो उनके पिता थे राजा के राजपुरोहित थे, किसी बात पर प्रसन्न होकर राजा ने अपनी अंगुली में पहनी हुई नवरत्न की अंगूठी उतारकर ब्राह्मण देवता को दे दी, और वही अंगूठी गुणनिधि ने चुरा ली और जुआ खेलने के लिए चल पड़ा, और जुए में वो अंगूठी हार गया। अब ब्राह्मण देवता ढूंढे घर में कि अंगूठी गई कहां। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने जानती थी कि वही ले गया होगा, फिर भी बोली कि महाराज यही कहीं पड़ी होगी, घर से कहां जाएगी। ऐसा ही कहा। कहते एक दिन ब्राह्मण देवता रास्ते से निकल रहे थे तो एक व्यक्ति के हाथ में वो अंगूठी देख ली। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि अरे ये अंगूठी तो हमारी है, तुमने क्यों ले रखी, तुमने कहां से ली, चुराई है? बोले नहीं नहीं महाराज ये हमारी है। तो ब्राह्मण देवता बोले ये राजा ने हमें दी है, राजा से दंड दिलाएंगे, तुम्हारे पास कहां से आई? तो उस व्यक्ति ने भयभीत होकर कह दिया, बोले आपके पुत्र और हमने जुआ खेला था, वो प्रायः जुए में कई वस्तु हार जाता है, उनमें से ये भी हार गए। महाराज ये अंगूठी ले जाइए, हमको क्षमा कर दीजिए। कहते अंगूठी लेकर ब्राह्मण देवता घर आए, गुणनिधि को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। पर गुणनिधि की तो बड़ी सुंदर कथा है। आप कुबेर के बारे में सुना है आपने? कुबेर को जानते हैं? नहीं जानते? लक्ष्मी जी को जानते हैं? उनके धन का हिसाब किताब करने वाले हैं। कई लोग लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं पर कुबेर की पूजा नहीं करते, तो धन नहीं मिलता। लक्ष्मी के साथ कुबेर का पूजन अवश्य करना चाहिए। और ये कुबेर कौन है अब सुनिए। ये जो गुणनिधि है ये शिव जी के मंदिर में अब घर से निकाल दिए, कई दिन का भूखा प्यासा, और दिन तो माता के हाथ से भोजन मिल जाता, पर अब घर से निकाल दिया, अब कहाँ जाए? तो गुणनिधि भटकते भटकते कई दिन का भूखा प्यासा शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। और जब शिव जी के मंदिर में पहुंचा तो शिव जी के मंदिर में पहुंचकर उसने विचार किया। उस दिन शिवरात्रि थी, उसने दिन भर भूखा रहा, बाहर से शिव जी को देखता रहा, और उसने विचार किया कि जब ये सब शिव भक्त सो जाएंगे तो शिव जी पर जो फल चढ़े हैं रात्रि में हम सब चुरा लेंगे। ऐसा गुणनिधि ने विचार बना लिया। कहते हैं अर्धरात्रि में संकीर्तन करते करते जब भक्त सो गए तब गुणनिधि चला अंदर, और जो अंदर गया जल्दी जल्दी शिव जी पर चढ़े फलों को समेटने लगा। इतने में दिए की जो लौ थी वो बुझ गई, कमजोर हो गई, अब बुझने पर आ गई। अब क्या करे? गुणनिधि परेशान हो गया। तो जो शरीर पर वस्त्र पहना था उसे फाड़ा, उसकी एक बाती बनाई, दिए पर लगाई और उसको प्रज्वलित किया, उसका दिया जलाया और सब फल लेकर के चलने लगा। पर लेकिन भैया वो कहते हैं ना, जब विपत्ति आती है तो क्या कर सकते हैं। जब वापस लौट रहा था तो एक भक्त के पैर पे पैर पड़ गया। सो उसने उठकर देख लिया, वो चिल्लाया चोर, तो सब ने पीटा और 3-4 दिन का भूखा तो था ही, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। पर लेकिन गुणनिधि जब मरा तो अगले जन्म में एक राजकुमार बना। क्यों? बोले शिव जी प्रसन्न हो गए कि दिन भर हमारे लिए व्रत किया और रात में हमारे मंदिर में इसने दिया जलाया। हमारे भोलेनाथ तो भैया क्या कहें, प्रसन्न हो गए। और अगले जन्म में राजकुमार हुआ, पर दिए जलाने की आदत उसको बचपन से ही थी। तो उसने जब राजा बना तो पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, बोले कहीं भी शिव जी के मंदिर में अंधकार नहीं होना चाहिए, दिए जलाओ। और उसी कर्म के प्रभाव से अगले जन्म में उसी का नाम हुआ वैश्रवण। कुबेर का नाम वैश्रवण है, कुबेर नहीं, कुबेर तो उपाधि है, उनका नाम है वैश्रवण।
यानी कुबेर, वही गुण निधि अपने तीसरे जन्म में कुबेर बन गया। पर वो तो शिव जी का प्रभाव है।